वायु में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकेंड। चमगादड़ अपने उड़ान पथ में बाधाओं की पहचान करने के लिए उपयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का। आशुद्ध जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की अनुमानित गति होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। बंद आर्गन पाइप में वायु स्तंभ उत्पन्न करता है केवल विषम स्नादिका। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन कहलाती है ध्वनिकी। ध्वनि की तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। अप्रिय ध्वनियाँ कहलाती है शोर या कोलाहल। ध्वनि प्रभावित नहीं हो सकती है निर्वात से। मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है वाक तंतुओं के कंपन द्वारा। आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है हर्ट्ज में। ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में। ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति से चलती है ठोस पदार्थों में। ठोस माध्यम में प्रसारित होने वाली ध्वनि तरंग का प्रकार होता है अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति रेंज होती है 20 हर्ट्ज से कम। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज होती है 20 kHz से अधिक। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्ति रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाले तरंगे कहलाते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम वाले कहलाते हैं इंफ्रासोनिक तरंगे। गहराई और ऊंचाई की माप, दूरी का माप, चिकित्सा निदान कुछ अनुप्रयोग है प्रतिध्वनि के। न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। वृत्ताकार गति में अंदर की ओर कार्य करने वाले बाह्य बल को कहा जाता है अभिकेंद्री बल। वह परिघटना जिस पर जेट इंजन कार्य करता है रेखीय संवेग का संरक्षण कहलाता है। बार और एटम इकाइयां हैं दाब के मापन की। एक एटम बराबर होता है 1.013 बार के। किसी पदार्थ को खींचने वाले बल को सहने की क्षमता कहलाती है तनन प्रतिबल। द्रव की सतह को इकाई क्षेत्रफल तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। किसी सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। किसी वस्तु पर थोड़े समय के दौरान लगाया गया बल कहलाता है आवेग। बलाघूर्ण का विमेय सूत्र है m/1 l/2 t/2। बलाघूर्ण की ऐसा इकाई है न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण का सूत्र है बल गुना विस्थापन। बल का वह माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है कहलाता है बलाघूर्ण। वस्तु एक अनंत तल पर स्थिर गति से चलती है जब उन पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यह निष्कर्ष दिया गया था गैलीलियो द्वारा। बार एक मीट्रिक इकाई है दाब की। एक बार बराबर होता है 0.986923 एटम या 10⁵ पास्कल के। ऋणात्मक त्वरण विपरीत दिशा में होती है वेग के। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में होता है अधिक जड़त्व। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन कहलाता है त्वरण। रेखिक संवेग का सूत्र है P=mv। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तनन या संपीड़न प्रतिबल को कहा जा सकता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। भार का SI मात्रक है न्यूटन। घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है कार के ब्रेकिंग पैड में। भौतिक राशि जो कभी अकेले घटित नहीं हो सकती है वह है बल। सापेक्ष गति से परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच नियोजित घर्षण बल है गतिज घर्षण। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। एटीएम एक इकाई है दाब मापने की।
तरल पदार्थों द्वारा उनके पदार्थ से गतिमान वस्तुओं पर लगाए गए बल को कहा जाता है घर्षण बल। वायु द्वारा गतिमान वस्तुओं पर लगाए गए बल को कहा जाता है घर्षण बल। किसी वस्तु की जड़ता के कारण वस्तु विरोध करती है उसकी गति के स्थिति में परिवर्तन का। वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। सर्पी घर्षण कम होता है स्थैतिक घर्षण से। छोटे क्षेत्र पर लगने वाले बल अधिक दाब लगाता है। छत के पंखों और साइकिलों के हब और एक्सल के बीच घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है बॉल बेयरिंग। गतिशील भागों के बीच वायु गति की भूमिका है घर्षण को कम करना। किसी पिंड पर सतह के लंबवत कार्य करने वाले बल को कहा जाता है प्रणोद। जिस क्षण कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करता है उस समय घर्षण को कम करने के लिए आवश्यक बल को कहा जाता है स्थैतिक घर्षण। मशीन के गतिशील भागों में उपयोग किए जाने वाले तीन मुख्य संरेखक हैं तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट। किसी तरल पदार्थ में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है तरल पदार्थ की प्रकृति पर। किसी तरल पदार्थ में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है वस्तु के आकार पर। किसी तरल पदार्थ में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है तरल पदार्थ के सापेक्ष गति पर, आकार पर, प्रकृति पर, गति पर। ये तीनों पर निर्भर करता है। जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ अपरिष्कृत पदार्थ लगाता है जो बढ़ाता है घर्षण को। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी निकट वृत्ताकार कक्ष में घूमता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। रोलिंग घर्षण कम होता है सर्पी घर्षण से। घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ देने के लिए टायर को ट्रेड किया जाता है। गतिमान वस्तु कभी नहीं रुकेगी यदि घर्षण न हो तो। जूतों के सोल और टायर घिसने के कारण घर्षण होता है। गीले संगमरमर के फर्श पर चलना मुश्किल हो जाता है घर्षण बल के बिना। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाता है स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण है F=ma। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। आयतन, तापमान और समय आदिश राशि है। बलाघूर्ण सदिश राशि है। मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है बल मापने के लिए। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त योग्य है। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। घर्षण बल सदैव विरोध करता है लगाए गए बल का। घर्षण निर्भर करता है सतह की चिकनाई पर। त्वरण बराबर है वेग के परिवर्तन की दर के। दुर्बल नाभिक के बल की सीमा का क्रम है 10⁻⁻16 मीटर। बल की परिमाणात्मक परिभाषा दी गई है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को परिभाषित किया जाता है दाब के रूप में। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है आवेग। अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। SI प्रीफिक्स 10⁻⁻24 को कहा जाता है योक्टो। SI प्रीफिक्स 10⁻⁻18 को कहा जाता है जेप्टो। 10⁻⁻15 को कहा जाता है फेम्टो। वेबर प्रति सेकेंड बराबर होता है वोल्ट के। किसी पदार्थ की मात्रा मापने की SI मात्रक होती है मोल। 1 मीटर बराबर होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख माइक्रोन के। श्वेड्सबर्ग यूनिट इकाई है समय की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। आवेग का विमा समान होता है रेखीय संवेग के।
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रम। एसआई प्रीफिक्स 10⁻9 को कहा जाता है गीगा। एसआई प्रीफिक्स 10 को कहा जाता है डेका। 10⁻2 को कहा जाता है हेक्टो। 10⁻12 को कहा जाता है टेरा। एक यंत्र जो प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापता है एमीटर। प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है एमीटर। व्यंजक चाप या त्रिज्या भौतिक राशि है समतल कोण के। खगोलीय इकाई और पार्श्विक मात्रक है दूरी के। स्टेडियन इकाई है सॉलिड एंगल माप की। पास्कल बार और टोर मात्रक है दाब का। गोलेक या वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या मापने वाला यंत्र है स्फेरोमीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कहलाता है परिमाण। कार्य का मात्रक है जूल। न्यूटन मात्रक है बल का। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापने की इकाई है हबल स्थिरांक। गति की मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। वर्षा को मापा जाता है रेन गेज से। विंड वेन मापता है वायु की दिशा को। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। वायु या गैस की आर्द्रता को मापने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर। चुंबक की तीव्रता का सीजियस मात्रक है गॉस। वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर। सतह के तापमान को मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। कम मात्रा में दीप्तिमान ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है थर्मोपाइल। दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापने वाला यंत्र है सेकस्टेंट। समतल सतह पर आपतित सौर विकिरण को मापने वाला उपकरण है पायरोनोमीटर। प्रति एम्पियर मीटर चालक पर 1 न्यूटन बल बराबर है टेस्ला के। चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। धारिता का एसआई मात्रक है फैराडे। वोल्टेज का एसआई मात्रक है वोल्ट। ल्यूमिनेंस का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। वह उपकरण जिसमें माप को स्थानांतरित करने और चल भाग को अवरुद्ध करने के लिए रिटेनर का उपयोग होता है वर्नियर कैलिपर। केल्विन मापने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273.15 केल्विन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। पाइपों में दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है मैनोमीटर। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी के। 1 मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। अमेरिकी तेल का 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। बलाघूर्ण की इकाई न्यूटन मीटर। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं कहलाती है सदिश राशियाँ। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक है केनेडला। ऊष्मा मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का उपकरण है ओडोमीटर। ओजोन सांद्रता मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। मौलिक एसआई इकाई की संख्या है 7। रेउमर स्केल का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। पानी के भीतर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइड्रोफोन। चुंबक के फ्लक्स घनत्व का एसआई इकाई है टेस्ला। ऊर्जा का एसआई इकाई है जूल। आवृत्ति का एसआई इकाई है हर्ट्ज। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। बल की विमा m/1 l/1 t/-2। माध्यम के एक कण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या कहलाती है आवृत्ति। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता विस्थापन वेग त्वरण बल आदि उदाहरण है सदिश राशि के। दूरी चाल द्रव्यमान घनत्व दबाव
तापमान आदि उदाहरण है अदिश राशि के। अश्व शक्ति इकाई है शक्ति के माप की। 746 वाट बराबर है एक अश्व शक्ति। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है। रेखीय संवेग की इकाई है केजीएम पर सेकेंड। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। स्थायिता की एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड। शुद्धतांक या स्थायिता की गैसीय इकाई है स्टोक्स। बिजली की एक यूनिट बराबर होती है एक KWH के 1 किलोवाट घंटा के। घरों उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600 केजे पर एच का। चालकत्व की एसआई मात्रक है सीमेंस। वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे। 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्ग या 0.24 कैलोरी का। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। विस्थापन वेग बल त्वरण उदाहरण है सदिश राशि का। महो और साइमिन्स इकाई है चालकता की। रेडियोधर्मिता को मापा जाता है गीजर मूलर काउंटर द्वारा। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। धारा घनत्व होती है सदिश राशि। किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है एमीटर। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है ओडोमीटर। सोने की शुद्धता जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है कैरेटोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्पिगमेनोमीटर। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग की जाने वाली यंत्र है स्टेथोस्कोप। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना सूचक है तूफान का। साधारण बैरोमीटर में प्रयोग किया जाने वाला द्रव है पारा। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों में कोणीय दूरियां मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। एक पारसेक खगोलीय दूरी मापने का मात्रक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष का। तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। समय लंबाइयां और द्रव्यमान है मौलिक राशियां। विमान में ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है अल्टीमीटर। भोजन की ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में। हृदय की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कार्डियोग्राफ। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा बराबर होती है लगभग 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के। आयतन का एसआई व्युत्पन्न मात्रक है घन मीटर। चमकदार तीव्रता का एसआई मात्रक है केनेडला। तनाव का एसआई मात्रक है पास्कल। पारसेक इकाई है लंबाई का यानी दूरी मापने का। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है नमी मापने में। स्पिगमेनोमीटर का रक्तचाप मापने में। इसमें से लगभग क्वेश्चन का रिवीजन हो चुके हैं ना।
सब डिवीजन क्वेश्चन रिपीटेड। वायु में ध्वनि का वेग है 343 मीटर पर सेकेंड। चमगादड़ अपने उड़ान पथ में बाधाओं की पहचान करने के लिए उपयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का। आसुत जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की अनुमानित गति होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन कहलाती है ध्वनिकी।